में रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई, घट रही हिंदू आबादी। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन महारैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। यहाँ लगातार हिंदू आबादी कम हो रही है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग झारखंड में एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ाकर वोट बैंक का खेल चल रहा है। संताल परगना इसके खतरनाक खेल का जीता जागता सबूत है। संताल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। हालात यह है कि हाई कोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ को से इनकार कर देती है। घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये सब जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश में सुरक्षा का खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी ने कहा, मैं गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो रोटी बेटी और माटी, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। सब जानते हैं झारखंड के विकास में कौन है बाधा। सभी को मोदी ने कहा, केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए एक और रात दिन मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी पर उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, झामुमो और राजद का गठबंधन है। झारखंड तभी आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जहां यहाँ परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा है। जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट होती है। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा है। और आरजेडी वालों को दिल्ली में कौन सह दे रहा था? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। झामुमो भी अब कांग्रेस व राजद के रंग में रंग गई है। आगे उन्होंने कहा कि जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये वो पुरानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। आज जेएमएम को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और यह झारखंड की आत्मा को ही बदलना चले हैं। जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड के घोटालों का मैराथन करने में लगे हैं। राज्य में की हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा, प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहाँ पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहाँ के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। जल जीवन मिशन में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होते हैं। यहाँ नेताओं के नौकरों के घरों में भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैंने सुना है कि अब जब इनका विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड और स्कैन दोनों बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफार्मर हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इसका उनका बड़ा उद्योग है। इसके बहाने जेएमएम ने करोड़ों रुपए बनाए हैं, लेकिन अब यह खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट पर पाई पाई का हिसाब होने वाला है। एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर सारी योजनाएं। इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में आदिवासी जन नायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश में कोने कोने से बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आज़ादी की इस लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज के और कांग्रेस के सभी महत्व नहीं दिया गया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर है। सारी सर के परिवारवादी सोच ने देश
का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। भाजपा में के रहते कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, जब तक बीजेपी है SC ST OBC का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। आरक्षण केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षित है। कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियों बनाई है, ऐसे सरकार चलाई है कि SC ST OBC के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसीलिए कांग्रेस हमेशा SC ST OBC के आरक्षण का विरोध करती आ रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। SC ST OBC का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। संबोधन के अंत में मोदी बोले, आज जो परिवर्तन यात्रा पूरी हुई है, यह झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। हमारा एक ही नारा है, रोटी, बेटी और माटी। इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे।